और आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 6 के मैथ्स का चैप्टर नंबर 8 डेसिमल्स का पार्ट 2। आई होप आप लोगों ने इसका पार्ट 1 देखा होगा, और अगर नहीं देखा तो मैं आई बटन पे आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ से जाके इसका पार्ट 1 देख सकते हैं। फिर आप इस पार्ट पे आएंगे तो ये पार्ट आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, सो अब ये हमारा पहला सब टॉपिक इस पार्ट का क्या है, कंपेयरिंग डेसिमल्स। ओके, सो अब हम डेसिमल्स को कैसे कंपेयर करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कंपेयर करने का मतलब यहाँ पे क्या है, आपके पास 0 10 दिया हुआ है एंड उसके बाद आपको एक ब्लॉक दिया हुआ है एंड उसके बाद आपको लिखा हुआ है यहाँ पे 20। सो आपको इसको कंपेयर करना है, तो आप डायरेक्टली कंपेयर कर दोगे, क्या होगा 20 10 से बड़ा होगा। बट यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये केस नहीं है। हमको क्या दिया हुआ है, अब यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं किसी डेसिमल नंबर का। मान लीजिए यहाँ पे क्या है 0.07 एंड हमको नंबर दिया हुआ है, एक ब्लॉक में ब्लॉक बना, उसके बाद हमको नंबर दिया हुआ है 0.1। ओके, तो आपसे पूछा गया है कि इन दोनों नंबर्स में से कौन सा सबसे ज़्यादा ग्रेटर है। ठीक है ना, मतलब ग्रेटर वन कौन सा है, या फिर ये कौन सा मतलब ये दोनों इक्वल है कि नहीं, इसमें से कौन सा ग्रेटर वन है। हमसे ये पूछा गया कि इसमें से कौन सा ग्रेटर है। ओके, सो अब इन दोनों में से कौन सा ग्रेटर है डेसिमल्स में कैसे हम पता करेंगे, तो इसका बहुत ही ज़्यादा इजी सा स्टेप है। फर्स्ट आपको क्या करना है, धीरे धीरे करके नंबर्स को यहाँ से लाइन वाइज देखना है। जैसे यहाँ से लाइन वाइज नंबर को दोनों में चेक करना है। ओके, तो इसको चेक कैसे करते हैं मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे हमारे पास क्या है 0 है, यहाँ भी हमारे पास क्या है 0 है। इसका मतलब 0 मतलब हमारे पास क्या होता है 0 और 0 यहाँ पे क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है, सो अब हम आगे चलते हैं। अब ये दोनों तो इक्वल हो गए ना। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक पॉइंट है और यहाँ पे हमारे पास पॉइंट है। फिर हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक और 0 है एंड यहाँ मेरे पास क्या है 1 है। तो 0 और 1 में से अब कौन सा ग्रेटर देन हुआ, 0 और 1 में से तो अब 1 ही ग्रेटर देन हुआ ना। सो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 0.07 बेस 0.1 ग्रेटर है। ठीक है, क्योंकि हमने कैसे चेक किया, हमने लाइन वाइज चेक किया। 0 0 तो क्या हो गया, सेम हो गया। फिर यहाँ पे एक 0, यहाँ पे एक 1 है, तो 0 और 1 में से कौन सा ग्रेटर देन हुआ, 1 ग्रेटर देन हुआ ना। ठीक है, सो अब आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। जिन लोगों को नहीं समझ में आया है, एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, सो ये एग्जाम्पल 32 पॉइंट हम लोग लेंगे यहाँ पे 5 देन हम लेंगे एक बॉक्स, फिर हम लेंगे 32 पॉइंट लेंगे हम लोग 50। ओके, सो अब हम इसको देखते हैं कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा है। ओके, सो इसको भी लाइन वाइज चेक करेंगे। 3 सेम है, तब इसमें से हमको तो पता नहीं चलेगा। 2 ये भी सेम है, तब इससे भी हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सा ग्रेटर वन है। 5 ये भी सेम है। ठीक है, तो इससे भी हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सा ग्रेटर वन है। लेकिन हम और आगे बढ़ेंगे 5 और 0। ठीक है, 5 और 0 में से इन दोनों जो नंबर्स है, इन दोनों नंबर्स में से कौन सा बड़ा है, 5 और 0 में से ऑब्वियसली 5 बड़ा है। तो इन दोनों में से कौन बड़ा होगा, यही बड़ा होगा। 32.55 बड़ा होगा 32.50 से। आपको नॉर्मल सी बात है, एक और बार इसको देख लेते हैं जिन लोगों को नहीं समझ में होगा। क्या करना है आपको, धीरे धीरे से बस इधर से चेक करना है। 3 इक्वल है, 2 इक्वल है, 5 इक्वल है। इससे हमें पता नहीं चलेगा इन तीनों से कि कौन सा बड़ा है, दोनों तो इक्वल ही है ना। अब नेक्स्ट हमारे पास 5 0, तो 5 और 0 में से कौन सा बड़ा हुआ, 5 बड़ा हुआ। तो ये पूरा ही नंबर हमारा हो जाएगा इससे बड़ा। ओके, सो ऐसे ही हम कंपेयरिंग करते हैं डेसिमल नंबर्स की। ओके, सो ऐसे ही हम डेसिमल नंबर्स को एक दूसरे से कंपेयर करते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट सब टॉपिक। So our next subtopic is about converting money to decimals. Okay, so अब आपको बहुत सारी चीज़ों को डेसिमल्स में कन्वर्ट करना होगा। ओके, सो इसमें हमारा पहला टॉपिक है अबाउट
मनी। ओके, सो अब आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा। इसका मतलब क्या हुआ, मनी में जैसे आपको रुपीज़ को अब डेसिमल्स में कन्वर्ट करना होगा। ओके, देन आपको अब जैसे कि कुछ फ्रूट्स हैं, कुछ केजी के हैं, तो आपको केजी टू डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा। ओके, आपके पास टाइमिंग है, आपको टाइमिंग्स को मान लीजिए 1 आवर हो रहा है, मतलब 1:50 हो रहा है मान लीजिए टाइम, अभी 1:50 AM, तो आपको 1:50 AM को डेसिमल्स में कन्वर्ट करना होगा। तो ऐसे ही करके आपको बहुत सारी चीज़ों को डेसिमल्स में कन्वर्ट करना सीखना होगा। ओके, और वो भी ये नहीं है कि मतलब लाइक 1 रुपीज़ 50 पैसा को आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, वो भी ऐसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 1 रुपीज़ 50 पैसे, तो आपको 50 पैसे को भी पहले रुपीज़ में करना पड़ेगा, फिर आप उसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि मान लो आपको दिया हुआ है 50 kgs एंड 20 ग्राम्स। ओके, 50 kgs 20 ग्राम्स, तो आपको ना 50 kgs दिया हो यहाँ पे एंड 20 grams दिया। सो फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट द 20 grams, देन यू कैन कन्वर्ट 50 kgs। ओके, मतलब पहले आपको 20 ग्राम्स को 50 kg में करना होगा, मतलब केजी में कन्वर्ट करना होगा, फिर दोनों को प्लस करके, अब केजी एक ही यूनिट हो गया ना, तो अब केजी दोनों को प्लस का मतलब डेसिमल में अब उनको कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, सो आपको पहले इन सबको एक एक यूनिट बनाना होगा। जैसे कि यहाँ पे रुपीज़ और यहाँ पे पैसा है, तो ये ऐसे ही नहीं कन्वर्ट हो सकते डेसिमल में, आपको पहले इन सबको एक यूनिट में बनाना होगा। तो आपको इस पैसे को भी रुपीज़ में कन्वर्ट करना होगा, फिर आप इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, सो अभी हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, अभी हम लोग मनी के ऊपर टॉपिक देखेंगे, फिर हम वेट के ऊपर टॉपिक देखेंगे, फिर हम टाइमिंग के ऊपर भी टॉपिक्स देखेंगे कि टाइमिंग को कैसे कन्वर्ट करना है डेसिमल्स में। ओके, सो फर्स्ट है हमारे यहाँ पे क्या, मनी। सो मनी में हमारे पास ये एग्जाम्पल है 1 रुपीज़ 50 पैसा। अब आपको 1 रुपीज़ 50 पैसे को क्या करना है, डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है। ओके, सो आप 1 रुपीज़ 50 पैसा को आप कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करोगे, पहले मैंने बताया कि आपको यूनिट्स सेम होने चाहिए। यहाँ पे रुपीज़ है, यहाँ पे पैसा है, तो आप इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते डायरेक्टली। फर्स्ट आपको पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी आप इसको कर सकते हो। ओके, सो पहले हम लोग पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम डेसिमल्स को कन्वर्ट करेंगे। अगर यहीं पर आपका सिर्फ 1 रुपीज़ रहता तो आप इसको ईजिली डेसिमल्स में कन्वर्ट कर सकते थे, क्योंकि ज़्यादा इसमें यूनिट्स इधर उधर नहीं है ना, मतलब पैसा रुपीज़ ये सब नहीं है ना, सिर्फ एक ही रुपीज़ है, तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन अगर पैसा भी है उसमें, तो आपको पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर आप इसको यूज़ कर सकते हो। ओके, सो अभी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसा होता है। ठीक है, ये 1 रुपीज़ में 100 पैसा होता है। ठीक है, और 1 पैसे में, अभी हमने देखा 1 रुपीज़ में 100 पैसा होता है, और 1 पैसे में कितने रुपीज़ होते हैं, 1 पैसे में 1/100 रुपीज़ होते हैं। ओके, सो 1 पैसे में 1/100 रुपीज़ होते हैं, और 1 रुपीज़ में 100 पैसा होता है। ओके, सो ये हमको ऐसे बॉक्स में करके अपने नोटबुक में भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि क्या एक फॉर्मूला बन जाता है। ओके, तो आप इसको नॉर्मली लिख सकते हैं, इसको आपको थोड़ा हाईलाइट करके लिखना पड़ेगा। ओके, सो हर बार इसके लिए आप एक बॉक्स बनाइए। ओके, अपने जो स्कूल के नोटबुक में भी, उसमें भी आपको एक बॉक्स बनाना पड़ेगा, तभी थोड़ा सा अच्छा दिखता है कि अच्छा ये फॉर्मूला है, आपने फॉर्मूला का भी इसमें इस्तेमाल किया है। ओके, सो ये मैम के लिए थोड़ा सा इम्प्रेसिव भी हो जाता है मार्क्स गेन करने के लिए। ठीक है, सो यहाँ पे है 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसा, 1 पैसा इज इक्वल टू 1/100 रुपीज़। ओके, सो अब हमको पहले 50 पैसा को रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सो 50 पैसा इज इक्वल टू 50/100 रुपीज़। ये वाला हमने फॉर्मूला यहाँ पे रुपीज़ मतलब यूज़ किया कि अगर 1 पैसा इज इक्वल टू 1/100 रुपीज़, तो 50 पैसा इज इक्वल टू 50/100, मतलब 100 रुपीज़ ना, क्योंकि यहाँ पे ऊपर 1 के जगह पे यहाँ पे 50 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 पैसे की जगह पे 50 पैसा आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा मतलब जो हमारा पैसा था वो अभी रुपीज़ में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, सो अब हम ये जो हमारा रुपीज़ में कन्वर्ट हुआ है, अब हम इसको, ये जो रुपीज़ में कन्वर्ट हुआ इसको भी हम पहले डेसिमल में लिख देते हैं, फिर हम 1 रुपीज़ को भी डेसिमल में लिख लेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे, तो हमारा पास आंसर आ जाएगा। ओके, सो अभी हम लोग 50 और 50/100 रुपीज़ को, जो हमने पैसे को कन्वर्ट किया है, पहले पैसे को हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हमने कन्वर्ट किया है 0.50
रुपीज़, मतलब जो हमारा 0.50 जो हमारा पैसा था वो अभी रुपीज़ बन चुका है। तो ये 0.50 कैसे बना? जैसे कि आप लोग को पता है कि अगर हमको फ्रैक्शंस को अब डेसिमल में कन्वर्ट करें तो वो कैसे करते हैं हम लोग, ये हमको पता है कि जितने ज़ीरो नीचे रहेंगे, यहाँ पे कितने ज़ीरो है? 2 ज़ीरोज़, तो हमको अपने ऊपर वाले न्यूमरेटर में भी 2 ज़ीरो के आगे ही पॉइंट लगाना पड़ेगा। ओके, सो इसको हम कैसे करेंगे? 0.50 हमारा ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि नीचे 2 ज़ीरो है तो ऊपर भी 2 ज़ीरो के आगे ही पॉइंट लगेगा। ओके, अगर मान लो 3 ज़ीरो है तो 3 ज़ीरो के आगे पॉइंट लगेगा, 4 ज़ीरो है तो 4 ज़ीरो के आगे पॉइंट लगेगा, तो 4 नंबर के आगे। ठीक है, सो अब यहाँ पे हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है 0.50, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, और यहाँ पे हमने ये +1 कर दिया है। अब ये दोनों क्या हो गए? दोनों सेम यूनिट हो गए। 0.50 मतलब जो हमारा ये भी एक रुपीज़ हो गया है, 0.50 रुपीज़ प्लस ये हमारा क्या है? पैसा है, ये वाला हमारा 0.50, ये जो हमारा ये पैसा है, और ये जो हमारा 1 है ये हमारा पहले से ही रुपीज़ में था। सो ये दोनों अब क्या हो गए? रुपीज़ में कन्वर्ट हो गया। अब हमें इन दोनों को क्या करना है? नॉर्मली से प्लस कर देना है। ओके, सो अगर हम 1 में 0.50 को प्लस करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाता है ना, जैसे कि 1.00 होता है, हमारा क्या हो जाएगा? 1.00, फिर हमारे पास क्या हो जाएगा? प्लस, और यहाँ पे हमारे पास जो नंबर है 0.50, जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 5, क्योंकि 0 + 5 = 5, देन पॉइंट लग जाएगा, देन यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 1। तो हमारे पास क्या हो गया? यहाँ पे 1.50। मैंने इसको मैन्युअली भी, मतलब जैसे नॉर्मली प्लस करते हैं वो भी करके दिखा दिया, और यहाँ पे मैंने पहले से ही आंसर लिख रखा था, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता होता है क्योंकि 1 + 0.50 का मतलब 1.50 होगा, लेकिन जिन्हें नहीं पता मैंने उनके लिए यहाँ पे एडिशन कर दिया। ओके, सो यही है हमारा कन्वर्टिंग ऑफ मनी टू डेसिमल्स। कहीं भी आपको दिया हो, अगर 1 रुपीज़, सिर्फ 1 रुपीज़ दिया है, 50 रुपीज़ दिया, ओनली सिर्फ 1 यूनिट है, मतलब रुपीज़ का इस्तेमाल किया है, आप इसे नॉर्मली कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको उसमें कुछ 50 पैसा दिया है, ठीक है, मतलब दूसरा भी यूनिट है, तो पहले आपको पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर आप दोनों रुपीज़ जो बन गया आपका पैसा और रुपीज़, पैसा भी तो रुपीज़ बन गया ना, तो जब ये भी रुपीज़ बन जाएगा फिर दूसरा भी रुपीज़ बन जाएगा, तो आपको उन दोनों को प्लस करना है, फिर आपको यहाँ पे डेसिमल मिल जाएगा। ठीक है, सो ये था हमारा कन्वर्टिंग ऑफ मनी टू decimals. So now let's move to our next subtopic. Our next subtopic is converting length to decimal. अभी हमने देखा था कि मनी को कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, सो अभी हम देखेंगे अपना लास्ट, वो है मतलब अपना दूसरा टॉपिक जो है अपना लेंथ। तो लेंथ के हम लोग कैसे अब कन्वर्ट करेंगे डेसिमल्स। तो लेंथ मतलब क्या होता है? 1 मीटर। मुझे 1 मीटर का कपड़ा जैसे इसी को बोलते हैं ना हम लोग लेंथ। सेंटीमीटर, हम लोग, मेरे को इतने सेंटीमीटर का स्केल चाहिए, ऐसे इसी को तो हम लेंथ बोलते हैं। सो अब हम लेंथ को हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। ओके, सो आवर एग्जांपल इज 1 मीटर 32 सेंटीमीटर। सो अब हम इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे अपने डेसिमल्स में। सो मैंने जैसे बोला था कि 2 यूनिट्स है, मीटर एंड सेंटीमीटर। फर्स्ट आपको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो यू हैव टू राइट द फॉर्मूला, जो हमारे पास फॉर्मूला है 1 मीटर = 100 सेंटीमीटर, देन 1 सेंटीमीटर = 1/100 मीटर्स। ओके, अगर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होंगे। ओके, ऑब्वियस सी बात है, जो हमने अभी अभी मनी में भी देखा था। ओके, सो अब हमें क्या करना है? अब हमें 32 सेंटीमीटर्स को मीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सो 32 सेंटीमीटर लिखेंगे, फिर लिख देंगे = 32/100। ओके, 32/100 हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? मीटर्स। सो यहाँ पे हमने 32/100 क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे क्या था? 1 सेंटीमीटर = 1/100 मीटर्स। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना 32 सेंटीमीटर = 32/100 मीटर्स। ठीक है, ये भी नॉर्मल सी बात है। ओके, सो यहाँ पे हमने लिख दिया 32/100 मीटर्स। ओके, यहाँ पे आपके पास कुछ भी नंबर हो, कुछ भी सेंटीमीटर में, 52 सेंटीमीटर, 58 सेंटीमीटर, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अगर 1 सेंटीमीटर = 1/100 मीटर्स, तो 58 सेंटीमीटर = 58/100 मीटर्स। ओके, सो नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होगा? इससे अब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अभी हमने इसको किस में कन्वर्ट किया? मीटर में कन्वर्ट किया। मीटर में कन्वर्ट करने के बाद हमें इसे अब डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर जब हम 32
2 को, मतलब जो हमारे यहाँ पे क्या है 32 है ना, सो जब हम 32 को डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये डेसिमल में 32 डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर हम लोग 1 को डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे, फिर हम लोग दोनों वैल्यूज़ को प्लस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो अब हम लोग पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। सो हमने देखा कि कैसे कन्वर्ट करते हैं किसी भी फ्रैक्शन को डेसिमल में। यहाँ में हमारे पास क्या है, 2 ज़ीरो नीचे है तो ऊपर क्या हो जाएंगे, 2 ज़ीरो के आगे हम, मतलब 2 नंबर के आगे हमारे पास मतलब पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, नीचे जितने ज़ीरो होंगे उतना ही ऊपर नंबर के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 0.32, क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर के आगे ही पॉइंट लगा है ना, क्योंकि नीचे 2 ज़ीरो, इसलिए ऊपर भी 2 नंबर के आगे ही पॉइंट लगेगा। ओके, सो हमने 0.32 मीटर में 1 मीटर को प्लस कर दिया है तो हमारे पास आंसर आ गया है 1.32 मीटर्स। ओके, क्योंकि जब हम लोग मैंने आपको बोला कि 0.32 मीटर, पहले हमने सेंटीमीटर को डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, फिर हम लोग अब 1 मीटर को भी डेसिमल में कन्वर्ट कर देते, तो 1 मीटर को जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 1.00 मीटर्स। फिर जब हम लोग इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.32 मीटर्स। तो ये कैसे हुआ, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 1.00 मीटर्स हो जाएगा ऊपर वाला, देन हमारे पास नीचे होगा 0.32 मीटर्स। इन दोनों को जब हम प्लस कर देंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 2, देन यहाँ पे 0 में 3 प्लस करेंगे तो 3 पॉइंट, देन 1 में 0 प्लस करेंगे तो आंसर 1 ही होगा, तो ये हो जाएगा 1.32 meters. Okay, so this was our topic about converting length to decimals. So now let's move to our next subtopic. Next subtopic is about converting weight to डेसिमल्स। जैसा कि अभी हमने देखा था अपने और दूसरे टॉपिक्स पे मनी, लेंथ, सो अब आपको नॉर्मली वेट को कन्वर्ट करना है। ओके, सो वेट आपको दिया हुआ है 5 kg 8 ग्राम्स, तो आपको 5 kg 8 ग्राम्स को कन्वर्ट करना है डेसिमल्स में। सो फर्स्ट आपको क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा, नॉर्मल सी बात है, 2 यूनिट है यहाँ पे मेरे पास kg एंड ग्राम्स, सो आपको पहले ग्राम्स को kg में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन आपको उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन 5 kg को डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन आप दोनों को ऐड कर दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके, सो इसे करके देखते हैं। नॉर्मल सी बात है, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स, सो 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 kgs। जैसा कि अभी हमने अपने पिछले एग्जाम्पल्स में देखा था लेंथ एंड अपने मनी वाले एग्जाम्पल्स में, सो डायरेक्टली इसमें भी वही करना है। 8 ग्राम्स इज इक्वल टू 8/1000 ग्राम्स, ठीक है, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 kgs हो जाएगा। ओके, यहाँ पे 8/1000 kgs, ठीक है सर, ऐसे आपको कन्वर्ट करना है। यहाँ पे 1 की जगह आपको 8 लिखना है, क्योंकि अभी आप 8 का मतलब आपको क्वेश्चन में 8 दिया है ना, 1 तो नहीं दिया है, ये तो हमने सिर्फ एक फॉर्मूला लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे इक्वल टू में आपको फिर 8/1000 kgs लिख देना है, तो ये आपका यहाँ पे kgs में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर अब आपको kgs को यहाँ पे डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है। सो डेसिमल्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं मैंने आपको बताया था, नीचे नीचे जितने ज़ीरो होंगे ऊपर उतने ही नंबर के बाद हमारा पॉइंट लाई करेगा। ओके, सो अब इसको करके देखते हैं। हमारे यहाँ पे 3 नीचे नंबर ज़ीरोज़ हैं, सो ऊपर भी 3 नंबर के बाद हमारा पॉइंट लाई करेगा। हमारे पास यहाँ पे 3 नंबर नहीं है, सो हम एडिशनली यहाँ पे 0 ऐड कर सकते हैं। हमारे क्वेश्चन यहाँ पे गलत नहीं होंगे, यहाँ पे हम लोग 2 zeros ऐड कर सकते हैं, देन हमारे पास 3 नंबर्स हो जाएंगे, देन 3 नंबर्स के बाद हम एक पॉइंट ऐड कर देंगे, सो हमारा ये डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। सो हमने इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, हम इसको भी अब डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, सो जब हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे हमारे पास कुछ इस टाइप का हो जाएगा, 5.3 zeros हो जाएगा। ज़ीरोज़ इसलिए लगाए क्योंकि एडिशन को ना मेंटेन करने के लिए। अब एडिशन को कैसे मेंटेन करना है वो देखते हैं। अब जब हम लोग इन दोनों को ऐड करेंगे ना, 0.008 प्लस 5 को जब हम ऐड करेंगे तो हम लोग वो एडिशन का प्रोसेस देखते हैं, और वहाँ पे देखेंगे कि 3 0 लगाने का मतलब क्या हुआ। 5 तो 5 ही होता है, तो 3 0 क्यों लगाया हमने यहाँ पे, और एक्स्ट्रा 0.10 ही तो लगा सकते थे ना हम लोग। तो यहाँ पे हमने 3 0 इसलिए लगाया है क्योंकि हमारा जो नीचे वाला नंबर है उसके पीछे भी 3 0 है।
ठीक है। मान लीजिए अगर आप यहाँ पे एक ज़ीरो लगा के ऐड करते तो यहाँ पे आप ऐड नहीं कर पाते, बिकॉज इसके ऊपर क्या है, हम लोग यहाँ पे क्या प्लस कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको ज़ीरो लिखना पड़ेगा, ठीक है। मतलब एडिशन को मेंटेन करने के लिए, जैसे कि मैंने अभी बोला। तो यहाँ पे अब आपको पता है ना, यहाँ पे कुछ ज़ीरो का मतलब वैल्यू कुछ होता नहीं है, बस यहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए हमने लिखा है। तो 8 + 0 = 8, देन हमारे पास होगा 0 + 0 = 0, देन 0 + 0 = 0, देन 5 + 0 = 5। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5.008, ठीक है। सो ये था हमारा कन्वर्टिंग वे टू डेसिमल। सो अब हमारा लास्ट में बस एक छोटा सा टॉपिक रह जाता है, जो है हमारा एडिशन, ओके, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ओके। सो हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन अब रह जाता है। तो यहाँ पे मैंने जैसे कि आपको नॉर्मल एडिशन किया हुआ है वैसे ही आपको एडिशन करना है। और जैसे कि हम एक नंबर ले लेते हैं, लेट्स सपोज 5.0 प्लस 0.5 हम लोग ले लेते हैं। अब आपको इसको प्लस करना है, नॉर्मल आपको लिखना है 5.0 प्लस 0.5, ठीक है। बस सब कुछ एकदम ऑर्डर में लिखा रहना चाहिए, बस इसको आप नॉर्मली प्लस कर दीजिए 5। अभी यहाँ पे आप पॉइंट का बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, यही बहुत बड़ी गलती हो जाती है बच्चों में कि वो 0.2 लगा देते हैं कभी कभी कुछ बच्चे, तो ठीक है, या फिर 2 नंबर के बाद पॉइंट लगेंगे, ऐसा नहीं, आप नॉर्मल बस प्लस कीजिए नंबर्स को देख के, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रही हूँ 5 + 0 = 5, ओके। देन आपको क्या करना है, 5 + 0 = 5, यहाँ पे हो गए, आपको 5 आंसर मिल गया 55। लेकिन अब यहाँ पे आपका एक पॉइंट है, तो आपको इन दोनों के बीच में एक पॉइंट लगा देना है, ओके। सो ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। अब यही मेरे को अब माइनस कर दो, अब इसी को मैं माइनस करके दिखाती हूँ आप लोगों को, इसी को माइनस करते हैं हम लोग। तो 0 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, 5 ही होगा, ठीक है। एंड देन अगर हम लोग 5 में से 0 माइनस करेंगे, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसका भी आंसर हमारे पास हो जाएगा 5 पॉइंट, मतलब जो हमारे पास 5 है वो, यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 10, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 4, ओके, क्योंकि ये माइनस है, ठीक है। सो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 10, तो क्योंकि 0 है तो यहाँ पे हम लोग 10 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5। फिर यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 4, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 4.5 इसका आंसर होगा, ओके। सो 4.5 हमारा इसका आंसर होगा, क्योंकि ऊपर 0 था तो हमको जैसे हम लोग माइनस में करते हैं वैसे ही हमको यहाँ पे 10 लिखना है, फिर इस पर कैरी ऑन जैसे हम लोग नॉर्मल करते हैं ना वही करना है। बस आपको पॉइंट का ध्यान रखना है, नंबरिंग सिस्टम का ध्यान रखना है, ओके। सो ये हमने क्या देखा, ये हमने देखा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सो अब एक और दूसरा एग्जाम्पल लेते तो हमारा दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा, दूसरा एग्जाम्पल होगा 48, 0.48 को हमको प्लस करना है। मान लीजिए हम लोग प्लस करेंगे इसको 5.0 से, इसको प्लस करना है, ठीक है। सो इसे हम लिख लेते हैं, तो हम इसको बड़ा नंबर पे मतलब यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। 5.0 देन 0.48। अब आप लोग पूछ रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने एक और 0 क्यों लगाया। अब मैंने ये 0 इसलिए लगाया बिकॉज मेरे को मेंटेन करना था ना यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल ऐसे लिख लेती तो ये क्या हो जाता, मतलब यहाँ पे मैम को मतलब हमको भी नहीं पता रहता कि इसमें से क्या प्लस करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो अब एक न्यूमेरिकल फॉर्म में कुछ भी नहीं होने के मतलब से हम लोग यहाँ पे 0 भी लगा सकते, कुछ हमारा आंसर में कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा 0 लगाने से। बस ये 0 इसलिए लगाना हम लोग अपने रिप्रेजेंटेशन को दिखाने के लिए, ओके। सो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 8 + 0 = हमारे पास हो जाएगा 8, देन हमारे पास हो जाएगा 4 + 0 = 4 पॉइंट, देन हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 5। तो हमारे पास आंसर क्या हो गया 5.48, ठीक है। अब आप इसको नॉर्मली माइनस भी कर सकते हो, तो इसको माइनस भी करके देख लेते हैं। तो माइनस में हमारे पास क्या है यहाँ पे 0 0, तो ये दोनों जीरोस कट हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा पहले 10, ठीक है। सो ये हम लोग इससे मांगेंगे तो इसके पास तो ये तो 0 है पहले से ही, फिर ये जाके इसको मांगेगा तो इसके पास हो जाएगा 4, तो इसके पास क्या हो जाएगा, इसके पास हो जाएगा 9 एंड इसके पास हो जाएगा 10। जैसा नॉर्मल आप नॉर्मल एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं वैसे ही आपको करना है। फिर 10 में से आप जब 8 माइनस करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2, एंड अगर आप 9 में से 4 माइनस करोगे तो आपके पास हो जाएगा 5, देन पॉइंट, देन 4, तो आपको आंसर आ गया। बस पॉइंट का ध्यान रखना है, रिप्रेजेंटेशन का ध्यान रखना है, तो आपको आंसर मिल जाएगा और आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जैसा कि अभी हमने सीखा। सो यहीं पे ख़त्म होता है हमारे क्लास 6 के मैथ्स का चैप्टर नंबर 8 डेसिमल्स का पार्ट
2 एंड पार्ट 1 ज़रूर देखिएगा। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ये वीडियो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।